हमारा लुच्चा जोकर खबीस मरदूद बच्चा जो फिल्म के एक्टर की तरह जोकर की तरह बाल रखे, जो पागलों की तरह चकर चकर बात करे, जो 24 घंटे गुटखा चबा के जानवरों की तरह बदबू जबान से निकाले, जो बच्चा डीएम बनने वाला था वह गली गली घूम के दिल फेंक आशिक बनकर वह किसी लड़की को दिल दे बैठे। यानी जो मेरा डीएम बनने वाला था चपरासी तक नहीं बन पाया। पागलों की तरह बातें करना, सिर्फ खाना खाना, सिर्फ जोकरों की तरह गली में घूमना, उसको तो सजा देने के लिए वो बदअमल मौजूद है। जब इन्हें काटेंगे पीटेंगे तब ये अपने धर्म गुरु का तलवा चाटेंगे और कहेंगे बात वही सच्ची है जो कुरान हदीस की तुम कहते हो। हम तो दुनिया कमाने के चक्कर में बर्बाद हो गए, फिल्म एक्टर की पैरवी में तबाह हो गए। अगर मैं तेरी बात माना होता तो हम मुस्तफा के करीब होते, खुदा की रहमतों के करीब हो गए होते। वो तो अल्लाह तबारक तआला सजा देता है। जब सेहत जाती है, जब दौलत जाती है, जब सब मुरव्वत जाती है, तब आखिर में जब वह वेंटिलेशन पे जाके ऑक्सीजन पे सांस लेता है, तब वह उसका गुरूर जब तोड़ देता है अल्लाह, तब वह कहता है कि बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा साइड दे दो, साइड दे दो, जाने दो, गाड़ी को जाने दो, या फिर गाड़ी को पीछे वापस करो या आगे जाने दो। और सब हमको देखो ना, क्या गाड़ी को देख रहे हो साहब? ताजुब की बात है, इतनी कीमती कीमती बातें बोल रहा हूँ। एक गाड़ी आ रही है उसकी तरफ दिमाग देने लगे साहब। जो बिहार का एक जाहिल इलाके में करता है वो तुम मुरादाबाद में कर रहे हो, जो झारखंड और बंगाल का देहाती करता है वो काम तुम कर रहे हो। ट्रक आ रही है उसको उसकी तरफ देखने लगे तुम। क्यों आप अपनी जहालत का सबूत देते हो यार? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात सुनने में इतना महव हो जाओ कि रास्ते से ट्रेन भी गुजर जाए तो पता नहीं चले। ये इन्हमाक और तवज्जो के साथ सुनने के बाद तब गुफ्तगू की बरकतें समझ में आती हैं। जरा गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा था कि एक आलिम नहीं, एक मौलवी नहीं, एक यूरोप 7 समंदर पार का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा। एक किताब है द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, तामीर इंसानियत, उस किताब के राइटर हैं जॉन डेविनपोर्ट। उस किताब में 7 समंदर पार का दानिश्वर वो लिखता है हमारे मदरसे के बारे में। ये मदरसा क्या है, ये उलमा का महत्व क्या है। हमारे बच्चे जो लुच्चे लफंगे हैं उनको तो मौलाना का मजाक उड़ाने से फुर्सत नहीं है, उनको तो शादी ब्याह में डीजे बजाने से फुर्सत नहीं है, उनको तो मस्जिद के दरवाजे पे डीजे बजाने और मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। कोई हिंदू मेरी मस्जिद के सामने से डीजे बजा के जाए तो दंगा कर देंगे, फसाद कर देंगे। लेकिन मुसलमान का बच्चा जो मस्जिद के सामने डीजे बजा के बारात ले जाता है, उसके लिए उनसे दंगा कौन करेगा? क्योंकि ये उनका हक है। इसलिए अपनी मस्जिद की इज्जत दूसरों से करवाना चाहते हो, खुद अपनी इज्जत करो, खुद अपनी मस्जिद की इज्जत करो, मदरसा की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, खानकाहों की इज्जत करो। जब खुद अपनी इज्जत करोगे तो फिर गैर भी तुम्हारे उलमा को इज्जत देना शुरू कर देगा। और तुम ही जैसी की तैसी कर दोगे तो दूसरा कहेगा जब इसकी कोई गिनती इसकी कौम के सामने नहीं है तो हम क्या इसको वैल्यू दें। इसलिए अपने आलिम, अपनी मस्जिद, अपना मदरसा, अपनी खानका, अपनी दरसगाह, अपने तलबा ये हिकारत के काबिल नहीं, ये सम्मान पाने के योग्य है। वैसे दुनिया से भी नामो निशान मिट जाएगा, कोई जानने वाला नहीं रहेगा कि तुम कौन थे क्या थे। मर जाओगे, कब्र में जाके सड़ जाओगे। तो जो अल्लाह कुछ नहीं था उसके बाद तुमको कुछ बनाया, तो फिर वही अल्लाह दोबारा कब्र में तेरी हड्डी जो सड़ जाएगी उसको दोबारा उसमें जिंदा करके तुमसे सवाल करेगा कि कितना मॉल तुमने बनाया, कितनी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमने आजादी का
कितना गलत इस्तेमाल किया। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव 1 इंच अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक के 4 सवाल ना हो जाए। अन उमरिही फीमा अफना, ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में लगाई। जन्नत के लिए बताशा लेके आ गए ताकि खरबों साल सोने चांदी का मकान मुझको मिल जाए, और दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 25-50 साल तक नमाजें छोड़कर सऊदी अरब में ऊंट चराते रहे। हुआ जिस तरह औरतें कमजोर होती हैं, उनको नजला भी होता है तो कहती हैं कि शौहर तुम्हारी वजह से हुआ। उनके नाखून भी कहीं से टूट जाए तो तुम्हारी वजह से हुआ। उनके सर में दर्द हो, हम पूछते हैं सर में दर्द क्यों, तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो बेचारी कमजोर है, नाकिसुल अक्ल है, इसलिए वो सारा ठेकरा शौहर पे फोड़ती हैं। शौहर को अल्लाह ने मर्द बनाया है, डबल ताकत दी है, इसमें उनकी जिद भी समाती है, उनकी साहब बदज़बानी भी समा जाती है, उनका नखड़ा भी समा जाता है, वह सब कुछ उनकी नाशुक्री भी समा जाती है, सब इसमें सब समा जाता है। और हुजूर ने कहा भी है, आका अलैहिस्सलाम ने, ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, उसी हालत में रहने दो, फायदे की चीज है, फायदा हासिल करते रहो। यह तेरे करोड़ों के घर की हिफाजत करती है, यह तुम्हें सुकून कल्ब देती है, तेरे बच्चे पैदा करती है, तेरे बच्चों की हिफाजत करती है। तू बाहर से दुकान से थक मर के आता है, शानदार डिश तुम्हारे सामने मौजूद कर देती है, बहुत फायदे की चीज। इसलिए उनका गुस्सा, उनकी जिद, उनका चिड़चिड़ापन, उनका पागलपन सब मर्द के सीने में समा जाता है। और जहां नहीं समाता है वहीं लत्तम जुत्तम, वहीं मार धाड़, वहीं तकरार, वहीं तलाक, वहीं सब कुछ। लेकिन जहां सब्र है, मर्दानगी है, पड़ोसी को खबर तक नहीं होता है कि शौहर पे क्या गुजर रहा है। हुजूर की हदीस से हट के जो जिएगा, रोजाना घर में मैदानी जंग बना रहेगा, और हुजूर की हदीस पे जो अमल करेगा तो जंग के दौरान भी अमन बना रहेगा, दौरान जंग भी अमन बना रहेगा। जहां भी अमन है, ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ होता है, वहां भी जो हो रहा है वो वहां भी हो रहा है। फर्क इतना है कि वहां सब कुछ यहां समा रहा है, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता है। पीर साहब का 1 लाख मुरीद है, वहां वो दस्तबोसी कदम बोसी है, लेकिन यहां आके इनके पास आके घिघियाना पड़ता है, उन रूठे हुए को मनाना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घर में घूमना पड़ता है कि राजी हो जाओ, मान जाओ। 1 लाख मुरीद हैं पीर साहब के, इनके पीर वहां घूम रहे हैं, घर के अंदर घूम रहे हैं, ये पीर साहब के पीछे पीछे घूम रहे हैं। सबके यहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सबके यहाँ होता है। अलबत्ता जो अरबी जानते हैं वो अरबी जबान में लड़ते हैं। बीवी बोलती है लाक़तुलन्नक, तो वो बोलता है लाज़रिबन्नक, वो दोनों अरबी में लड़ते हैं। अब पड़ोसी सोचता है इनके घर में फातिहा हो रही है, इनके घर में फातिहा हो रही है, इसीलिए लड़ाई से अगर हो रही है घर में तो अरबी आप भी सीख लीजिए, अपनी वाइफ को भी सिखा दीजिए। अगर लड़ना ही है तो दोनों अरबी में लड़िए, ताकि पड़ोसी समझेगा वहां कलमा खानी हो रही है। और अगर नहीं तो फिर सब्र जैसा सीना चौड़ा कर लीजिए, उसके बाद सब यहां समा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम के घर में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम मुसलमानों की मुकद्दस माँ है, माँ के घर क़याम पजीर है सरकार। बस एक बात, उसके बाद फिर मैं आगे निकलता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, चूंकि मेरी तकरीर इसी तरह बात से बात पैदा होती जाती है तो 2.5, 3, 4 घंटे की तकरीर हो जाती है। बात से बात, अल कलामो यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को पैदा करता है। पहले तो खतीब साहब आते हैं, सोचते हैं क्या बोलूं, नहीं बोलूं, किस टॉपिक पे बोलूं, बीमार हूं, तबीयत खराब है, सफर से आया हूं। लेकिन जब बात शुरू होती है लगता है कोई दूसरा जिन्नात सर पे आके बैठ गया हो, फिर वो चीख पुकार चिंगाड़ कुर्सी तोड़ने लगते हैं, तो लगता है कि ये वो नहीं है, कोई दूसरा इन पे सवार हो गया है। तो सवार वार होता नहीं है, पहले लगता है कि क्या बोलूं ना बोलूं, लेकिन जब बात निकलने लगती है तो बात से बात पैदा होने लगती है। इसीलिए 3-4 घंटे हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता। लेकिन बात चूंकि यहाँ आ गई है, साहब वहां भी है मगर वहां सब्र है, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल है। तो खुद आका अलैहिस्सलाम के घर में सरकार सैयदा आयशा के घर मौजूद है। आपकी दूसरी बीवी, हम मुसलमानों की दूसरी माँ ने खाना बना के आपके यहाँ इनके खाना बनने से पहले भेज दिया। सैयदा आयशा को बुरा लगा, कनीज के हाथ में एक तमाचा मारती हैं, उनके हाथ से प्याला नीचे गिरा, खाना सारा नीचे गिर गया। आका अलैहिस्सलाम को कितनी नाराजगी हुई होगी सब समझ सकते हैं कि वो भी मेरी बीवी है,
तुम भी मेरी बीवी है, अगर तुम्हारे पकाने में खाना बनाने में ताखीर होगी, अगर वो जल्द बना लिया है, नारे रिसालत मसलके आला। ये देखिए हमारे मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी तशरीफ आवरी हो गई है। कुर्सी लाओ भाई, हाँ हजरत कुर्सी दो हजरत, या फिर आप यहाँ बैठे मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप यहाँ बैठे, बस मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। हाँ चलिए ठीक है, माशाअल्लाह क्या बात है। एक तरफ उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती आज़म मुबारक मुरादाबाद और एक तरफ मनाज़िर आज़म मुरादाबाद। मनाज़िर आज़म मुरादाबाद क्या पूरे हिंदुस्तान के जबरदस्त मनाज़िर हिंदुस्तान की जलवागिरी हो गई। मुरादाबाद ऐसे ही खुश आबाद शहर है जहां बड़े बड़े इल्म के मीनार और इल्म की झूठी इल्म का पहाड़ यहाँ जलवागर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन बुजुर्गों के साए में रहकर इनसे इक्तिसाब फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए। जरा शांति के साथ थोड़ी देर में और खिताब कर लूं। क्या है मौलाना साहब क्या है, 12 बजे तक टाइम दिया था आपने, आधा घंटा और बोले। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा मेरी गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाए, बस अब आधा घंटा का टाइम मेरा बचा है। पीछे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मुझको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं अब खड़ा हो गया ताकि सारे लोग मुझको देख लें। जहां सब्र है वहां राज है, जहां सब्र है वहां बादशाहत है। आका अलैहिस्सलाम के घर में दूसरी आपकी बीवी ने खाना तैयार करके भेज दिया। आका अलैहिस्सलाम है, अब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे घर में सरकार क़याम पजीर हैं, तो फिर आखिर वो खाना बना के क्यों भेज दी। कनीज के हाथ में एक तमाचा मारती हैं, खाना सारा गिर जाता। आका अलैहिस्सलाम को नाराजगी तो हुई, लेकिन यही तो है आका अलैहिस्सलाम में और दूसरों में ही फर्क है कि आका अलैहिस्सलाम इंसान है मगर इंसानों के सरदार अफजलुल बशर है, खैरुल बशर है। इतने खैरुल बशर हैं कि हैं बशर मगर तमाम आदात व खसाइल नूरानी है। अल्लाहु समद, ये कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। अगर हम होते आप होते उसकी जगह पे तो फिर जबान भी खुलती, हाथ भी उड़ जाता। लेकिन साबिरीन के इमाम मुस्तफा, औरत है, चाहे वो हमारी मुकद्दस माँ क्यों न रहे, उन्होंने औरत होने की वजह से जो उनको करना था वो कर चुकी। अब आका अलैहिस्सलाम को जो करना है और क़यामत तक के अपने गुलामों को जो पैगाम देना है वो हुजूर कर रहे हैं। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम नीचे बैठ गए और जो टूटे हुए टुकड़े थे प्याले के सबको चुनने लगे और ये कहा कनीज से कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया है। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा को कुछ नहीं कहा मेरे हुजूर ने, क्या कहा उस कनीज से, जो कनीज खाना लाई थी दूसरी अहलिया के घर से, उम्मुल मोमिनीन के घर से, तो सरकार ने उस कनीज से कहने लगे कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया है। आप सारे टुकड़े को जमा करने लगे। न सैयदा आयशा को डांटा, न आपने मारने की धमकी दी, कुछ नहीं कहा। सब्र की तस्वीर बने रहे मुस्तफा। और जब टुकड़े को चुनने लगे, सैयदा आयशा जब देखा कि मुझको हुजूर ने कुछ नहीं कहा, टुकड़े चुनने लगे, दिल ही तो था, सामने आ गई और कहने लगी आका मुझसे खता हो गई, अब इस खता की माफी कैसे होगी। सुभान अल्लाह। ये है घर चलाने का तरीका। ऐसा नहीं कि मार देंगे काट देंगे, मेरी बात नहीं मानोगी तो तलाक दे दूंगा, तो फिर तो वही होगा जो सरकार ने कहा है। ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। इसलिए सीधा करने की कोशिश मत करो, रहने दो उसी हालत में, काम की चीज है, फायदा उठाते रहो। तुम मर्द हो, तुम मर्द बन के रहो, वो औरत है औरत। तो हुजूर ने सब्र का मुजाहरा करके बता दिया कि दिल कैसे जीता जाता है। तो सैयदा आयशा से हुजूर ने क्या कहा, इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना, ये तेरे जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से उसी तरह का बर्तन मंगवाया, उसी तरह का खाना तैयार किया और उनके घर भिजवा दिया। ये है घर चलाने का तरीका, ये है घर में अमन कायम करने का तरीका। खिलाफे पैगंबर कसे रहगुजीर,
कि हरगिज़ बमंजिल नखाद रसीद, हुजूर से हट के जो जिएगा कभी मंजिल मकसूद पे नहीं जिएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अमन, चैन, सुकून, राहत सब पाने का एक है रास्ता, वो है तरीक़े मुस्तफ़ा, सरकार का रास्ता। मरने के बाद जन्नत मिलेगी, दुनिया में राहत, चैन, सुकून की नेमत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको सबों को अपने पैगंबर की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा गौर से सुनिए, यूरोप का एक दानिश्वर वो इसी मदरसे के ताल्लुक से क्या कहता है, जरा उस स्टेटमेंट को आप सुनिए। हम लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद मौजिन बनते हैं, इमाम बनते हैं, मुदर्रिस बनते हैं, लेकिन इतने बड़े बनते हैं जितने बड़े प्रधानमंत्री भी नहीं बनते हैं। बगल में बरेली है, आज से 5-4 साल पहले एक फकीर का इंतकाल हुआ था, जिसके जनाजे में 50 से जायद ममालिक के लोग, लगभग 1 करोड़ कमोबेश की तादाद में आ गए थे। प्रधानमंत्री जी महवे हैरत थे कि ये इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से हमेशा दूर रहा, ये भीड़ कहां से आ गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब वो सोशल मीडिया पे देखता था आदमी का सैलाब, वो भी दंग था। ये प्रधानमंत्री था कि प्रेसिडेंट था कि डीएम था कि मंत्री था कि प्रधान मुख्यमंत्री था, क्या था ये? तब जवाब मिला ये न मुख्यमंत्री था, न प्रधानमंत्री था, न किसी का मंत्री था, न डीएम था, ये अल्लाह वाला फकीर दुर्वेश था। तो पता चला जब मादी ताकत और रूहानी ताकत में जब टकराव होता है तो मादी ताकत चूर चूर हो जाती है, रूहानी ताकत जलवागर हो जाती है। उसी फकीर और दुर्वेश जिसकी अजमत की धूल के बराबर प्रधानमंत्री भी नहीं था, उसी दुर्वेश को रजा का बेटा, मुफस्सिर आज़म हिंद का लाडला अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया कहा जाता है। नारे देखा होगा सारा हिंदुस्तान देखा होगा। ताजुशरिया एक आलिम दीन थे, ताजुशरिया आलिम थे, ताजुशरिया फकीह थे। ताजुशरिया अमेरिका की गली से गुजरते थे तो वहां का गोरा भी देख के कहता था ये गोरों के मुल्क में गोरों का इमाम कहां से आ गया। जब वह बिहार के देहात में जाते थे, वह देहात शहर के लिए काबिले रश्क बन जाता था। इतनी भीड़ लग जाती थी कि शहर की रौनक भी मध्यम और फीकी पड़ जाती थी। उसी दुर्वेश को दुनिया ताजु शरिया अख्तर रजा खां अजहरी के नाम से पुकारती है। वो आलिम थे, अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि 50 प्रधानमंत्री मिलके भी उतनी इज्जत की गर्द को नहीं छू सकते हैं। इसलिए मुस्तफा कहते हैं कि फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। मुस्तफा जिसका कलमा आप पढ़ते हैं, चूंकि अभी उलमाए कराम के ताल्लुक से जो एक बदगुमानियां फैल रही हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है, ये हमारे मजहबी रहनुमा है जो जुमा को खिताब करते हैं, जो हमें राह रास्त दिखाते हैं, जो अकेले नहीं बल्कि मुझको अपने साथ जन्नत लेके जाना चाहते हैं। इनकी वजह से जलसा आबाद है, जुलूस आबाद है, मदरसा आबाद है, खानका आबाद है, ये जलसे आबाद हैं, जुलूस मोहम्मदी आबाद है। 12वीं शरीफ के जुलूस में आज जो नेता नई गाड़ी खरीद के आगे जाके सेल्फी लेके साहब फोटोग्राफर को बोला करके, मीडिया वाले को बोला के जो पोज देता है, ये एहसान किसका है? यही लोग कल हमको गाली देते थे। ये मौलाना 50 साल पहले जब चंद बच्चों को लेके सड़कों पे जुलूस मोहम्मदी में निकलता था, यही लोग गाली देते थे, क्या हो गया है, पागल हो गए हैं, 2-4 बच्चे को लेके घूम रहे हैं, ये जलील कर रहे हैं मुसलमानों को, जुलूस की क्या जरूरत थी, ये 12 वफात है, ईद मिलादुन नबी की क्या जरूरत है, ये जुलूस की क्या जरूरत है। आज यही लोग करोड़ों लाखों के जुलूस में आगे फ्रंट में जाके साहब फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो आज इसी जुलूस को अपने फख्र का जरिया बनाते हैं। पहले 12 वफात कहते थे, आज ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। कौन है जिसने 12 वफात के कल्चर को बदलकर ईद मिलादुन नबी कहने का कल्चर जारी किया? एक 12 सुन्नी भी 12 वफात कहता था और गैर लोग भी 12 वफात कहते थे। और 50 साल पहले जुलूस में चंद
चंद बच्चे निकलते थे, लेकिन आज हर शहर, गांव गांव, करिया करिया लाखों लोग जुलूस मोहम्मदी में शरीक होते हैं। करोड़ों घरों पे साहब वो झंडा लहराता है। पूरी दुनिया में तमाम मीडियाज पे जुलूस मोहम्मदी के चर्चे होते हैं। जुलूसों का एग्जीबिशन, नुमाइश साहब पर्दे पे किया जाता है। आखिर किसने इस ईद मिलादुन नबी का आज ये मौका अता फरमाया? स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की तातील है। कॉलेज बंद है, ईद मिलादुन नबी की तातील है। कॉलेज है नजदियों वहाबियों का, मगर वो उसमें लिखता है तातील बराए ईद मिलादुन नबी। कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ईद मिलादुन नबी। किसने इस ईद मिलादुन नबी का कल्चर दिया है? किसने? वही बरेली का फकीर था जो 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिसने 100 साल पहले कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू का जाने, खुसरवा अर्श पे उल्टा है फरेरा तेरा। जिस फकीर ने कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। जिसने कहा था, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरावत कीजिए, उसने ईद मिलादुन नबी का नारा दिया था। आज वही नारा जवान हो चुका है। करोड़ों की शक्ल में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जब कयामत तक इंडिया में झंडा लहराता रहेगा, ईद मिलादुन नबी का नारा लगता रहेगा। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाज़ले बरेलवी का माना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसी फकीर ने 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जिसने नारा दिया था, आज वो कल्चर जवान हो चुका है। वो भी कहते हैं कि अगरचे बिदअत है मगर ये जुलूस वक्त की जरूरत है। वो भी कह रहे हैं अगरचे बिदअत है मगर ये वक्त की जरूरत है। चलिए, बीच में एक बात जुमले मुअतज़ा के तौर पर एक बात आ गई। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोग सब सुनिए, हमारे बच्चे सुने, नौजवान सुने, स्कूल कॉलेज के बच्चे सुने, मदरसे के बच्चे सुने। जो हमारी अहमियत क्या थी, हमारा महत्व क्या था, हम क्या थे, उलमा की जमात का मकाम क्या है, मदरसे ने दुनिया को दिया क्या है, ये हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। मगर वो जॉन डेवनपोर्ट, 7 समंदर पार का दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वीदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स। वो क्या कहते हैं, ये जो यूरोप में साइंस जवान हुई है, इल्म तबइयात, इल्म कीमिया, इल्म हयातियात, इल्म रियाजी, इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा की वजह से वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। सुभान अल्लाह, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। कौन बोल रहा है? ये घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला नहीं। 7 समंदर पार का जो हवाई जहाज देने वाला, माइक्रोफोन देने वाला, टेलीविजन देने वाला, प्रिंटिंग प्रेस देने वाला, ट्रेन देने वाला, 2 व्हीलर देने वाला, यहाँ तक के साइकिल, ये साइकिल जिस पर आम लोग चलते हैं पैडल मार्केट, ये साइकिल भी हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर नहीं बनाया। ये साइकिल भी 7 समंदर पार का दानिश्वर, उसने दिमाग चला करके तब ये फॉर्मूला दिया है। अजूबा फॉर्मूला, ये रॉकेट से लेके साइकिल तक सब वही। चूंकि हम लोगों को लड़ने, झगड़ने, बम तोड़ने, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों की इज्जत पे हमला करने, टांग खींचने, दूसरों की शोहरत पे धूल झोंकने, काम करने वालों को खींच तान के गली में पहुंचा देने, इससे फुर्सत कहां है? हसद से, जलन से, घमंड से, गीबत से, गुरूर से, दूसरों की तौहीन से, दूसरों की तहकीर और तजलील से कहां फुर्सत है हमें कि कोई अजूबा काम करें ताकि मैं मर भी जाऊं तो मेरे काम का फायदा करोड़ों को मिले। वो तो अमेरिका का तो भाई था, दिमाग जलाया, हवाई जहाज दिया, वो मर गया। आज करोड़ों लोग उस हवाई सफर का, हवाई सवारी का सहारा लेकर सफर कर रहे हैं, हरम जा रहे हैं। दिमाग उसने जलाया, फायदा करोड़ों को पहुंच रहा है। चूंकि अमेरिका, यूरोप में बुराइयां बहुत हैं, मगर एक पॉइंट अच्छाई का ये है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनतें करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, समंदर में गोता लगा के इल्म हुनर के मोती निकालते हैं, फजाओं में मौला
मुअल्लक रहकर 6-6 महीने तक यूनिवर्स कायनात की सच्चाई का पता लगाते हैं, वो सब कुछ वही लोग करते हैं। और हम लोग सिर्फ होटल बनाते हैं, खाना खाएं, और शौचालय बनाते हैं ताकि वहां पखाना करें, और हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि इलाज बीमार पड़ने के बाद वहां कराएं। हिंदुस्तान में होटल, हॉस्पिटल और शौचालय प्रधानमंत्री का दिया हुआ वो शौचालय है। होटल, हॉस्पिटल, खाओ, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ, तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, लंगरे गौसिया, लंगरे खाजा, तोशे कादरिया, मालिदा, खूब खाओ और हॉस्पिटल जाओ। वह लोग किताब लिए रहते हैं, वह लोग दिमाग जलाते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, तब वह लोग हवाई जहाज देते हैं, मोटर कार देते हैं। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन दिया, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया, और हम लोग मालिदा और साहब मालिदा और लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठ गए और कब्र के मजाविर बन के रह गए, फूल बेचने वाला, चादर बेचने वाला। और अमेरिका के लोग वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, कोई हवाई जहाज, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, साहब ये सब कुछ दे रहे हैं। और हम लोग 24 घंटे इस्तेमाल करके जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी बन रहा है, जिसको जन्नती बनना था वो काफिर की तरफ बढ़ रहा है। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके एक मिनट कीमती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। हसद से ऊपर उठकर, जलन से ऊपर उठकर, गीबत से ऊपर उठकर दूसरों की आंख का तिनका नहीं देखना है, अपने उयूब, अपने डिमेरिट्स को देखना है, उसको दुरुस्त करना है। कोई बड़ा चौंका देने वाला बड़ा काम करके मर जाना है ताकि उसका फायदा लोगों को मिलता रहे। आज यूरोप के लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। चाइना बोलता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। इंडिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। तकलीफ दायक व्यक्तित्व का मालिक मत बनो कि बोलो तो तकलीफ दो, हाथ उठाओ तो तकलीफ दो, चलो तो तकलीफ दो, गीबत करके तकलीफ दो। नहीं, प्रॉफिटेबल पर्सनालिटी, नफा बख्श शख्सियत के मालिक बन जाओ। जब बोलो तो नफा पहुंचाओ, देखो तो नफा पहुंचाओ, हाथ से नफा पहुंचाओ, थ्योरी से नफा पहुंचाओ, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाओ, कोई सामान इजाद करके फायदा पहुंचाओ। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल, नफा बख्श हो। ये पैगाम यूरोप, चाइना, जापान के लोग आज दे रहे हैं। हमारे पैगंबर 1400 साल पहले कहा था खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए तो रज़ा ने कहा कोई बड़ा नहीं है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब जहां भी अच्छाई है उस अच्छाई का रिश्ता कहीं न कहीं हुजूर की तालीमात से जुड़ा हुआ है। अब जॉन डेविनपोर्ट क्या कहा जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसकी वजह से विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन ये सारे उलूम कहां से लिए गए हैं? ये सारे उलूम वो कहते हैं क्रिश्चियन यूरोप का दानिश्वर, हवाई जहाज से लेकर के टेलीफोन तक देने वाला, वो कहते हैं कि ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। चूंकि हिंदुस्तान में आज से जितने भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो सबको मालूम होगा कि चाहे BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसकी तारीख 500 साल के अंदर की है। किसी की उम्र है 150 साल, किसी की उम्र है 100 साल, किसी की उम्र है 200 साल। 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी तारीख भी 1000 साल की है। 1000 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, न फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में था, कुछ भी नहीं था। इसलिए जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं कि फिर रिसर्च करो, सोचो, गौर फिक्र करो, शोध करो, दिमाग जलाओ, रिसर्च करो, जमीन में, आसमान में, सूरज में, चांद में, ये रिसर्च करो। ये कोई जानता नहीं था। किसने कहा कि दिमाग जलाओ, तहकीक करो, समंदर पे, डेजर्ट पे, नदी नाले पे, जानवर के थन में के दूध कहां से निकलता है, गोबर और खून के बीच से दूध कैसे निकलता है, गौर करो, रिसर्च करो। ये सारी बातें दुनिया के लोगों को 800 साल के बाद लोगों को इल्म हुआ। लेकिन ये मदरसे के नाम जॉन डेविनपोर्ट ने मदरसे का नाम क्यों लिया है? इसीलिए लिया है कि इनका कुरान जो धार्मिक मजहबी किताब है, और ये वो किताब है जो इनके अकीदे के मुताबिक इंसान ने लिखा है,
है बल्कि इंसानों के परवरदिगार ने इनके पैगंबर पे नाजिल किया है। तो वो कहते हैं इस कुरान में रिसर्च की, कॉन्फ्लिक्ट की, रिसर्च की, रिफ्लेक्ट की, डिस्कवरी की, शोध की जितनी बातें इसमें मौजूद है, इसलिए कहा जा सकता है कि जितना भी दिमाग जला के सामान पैदा करने का रुझान जिसको भी मिला है उसको रुझान देने वाला यही कुरान करीम है। इसलिए कि कुरान करीम में जिसमें हम लोग नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बात कहते हैं, इस कुरान करीम में रिसर्च की सारी बातें मौजूद हैं। जरा उसकी एक झलक मैं बताता हूं। अगर पढ़े लिखे आप लोग हैं तो फिजिक्स में किस के टॉपिक पे बहस होती है? फिजिक्स इल्म तबईया, फिजिक्स में बहस होती है सूरज पे, फिजिक्स में बहस होती है चांद पे, सितारे पे, स्टार्स पे, प्लैनेट्स पे। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हूं, मैट्रिक तक पढ़ा हूं। मैट्रिक के बाद मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा हूं, मगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चैप्टर मैट्रिक तक पढ़ा हूं। मैं जानता हूं फिजिक्स में स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सन क्या है, मून क्या है, माउंटेन क्या है, यानी ये तभी चीजें, नेचुरल चीजों को बयान होता है। और केमिस्ट्री में बयान होता है, केमिस्ट्री में धुआं का बयान, गैस का बयान, लोहे का बयान, पत्थर का बयान, ये मादनियात का, ये सब का बयान केमिस्ट्री में होता है। और बायोलॉजी में जो इल्म हयातियात है उसमें बहस होती है आदमी की पैदाइश की, बीमारी की, बीमारी के इलाज की, जमीन से निकलने वाले पौधों की। ये जब यानी इल्म हैवानात है, वो हयातियात है, वो उसके भी दो पार्ट आगे जाके, एक बायोलॉजी है, एक जूलॉजी है, एक बोटनी है। बायोलॉजी के आगे जाके दो पार्ट है। बोटनी में ये पौधा कैसे निकलता है, ये पौधा कैसे मुस्कुराता है, इस पौधे की कितनी किस्में हैं, ये पौधा कहाँ कौन सा पौधा होता है, ये मुरझाता क्यों है, यानी नबाता, जमीन से उगने वाली चीजों का बयान उसमें होता है बोटनी में। जूलॉजी में जानवरों का, गाय का, भैंस का, मच्छर का, चुचंदर का, बंदर का, ये सब का बयान होता है। ये क्या था, ये क्या है, जानवर क्यों हंसता है, बंदर क्या था, चुचंदर क्या है, सांप क्या है, सांप की कितनी किस्में हैं, वो सारी बहसें होती हैं किसमें? जूलॉजी में। अब आप समझ गए कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बोटनी क्या है। अब इसमें जो चैप्टर, सारी चीजें कब आई हैं? 800 साल के अंदर। अब कुरान नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। 1400 साल से पूरी दुनिया में कुरान फैला हुआ है, सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान कहता है वनस्सलना अलैकल किताब तिबयाना लिकुल्लि शै, हमने वो किताब नाजिल की जिसमें डिटेल्स ऑफ हर चीज का डिटेल्स बयान मौजूद है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का वाज़ेह बयान मौजूद है। अब कैसे मौजूद है जरा गौर से सुनिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में है सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले का बयान। कुरान शरीफ में 114 सूरत है, अंदर का तो भंडार ऐसा है कि एक एक आयत में हजारों हजारों मफाहीम पोशीदा है। वो तो जितना इल्म वाला है, जो जितना मुताला करता रहता है, वो उसकी गहराई में, डेप्थ में गोता लगाता रहता है। हम लोगों के नजदीक 2 मिसाल है, इन लोगों के नजदीक 10-10 मिसालें हैं, जो इनसे बड़े हैं उनके नजदीक 100-100 मिसालें हैं। एक साहब वो मुरब्बा भरने वाला जो होता है, वो उस इल्म का जानकार एक बिहार में था। हुजूर मलिकुल उलमा जो आला हजरत के शागिर्द थे, उनके पास आए। उन्होंने कहा इस जायचा को आप कितने ढंग से भर सकते हैं? हम तो 16 तरीके से भरना जानते हैं। हुजूर मलिकुल उलमा ने कहा कि हम इसको 800 तरीके से भरना जानते हैं। और सब भरा हुआ रखा, वो सारा मैप उन्होंने दिखला दिया। ये तरीका बोला आपने कहां से सीखा है? कहा हमारे उस्ताद आला हजरत फाजिले बरेलवी हैं, मैंने उनसे सीखा है, और वो 1700 तरीके से इसको भरना जानते हैं। अल्लाह समद। 8 तरीके से भरने वाला सोचता था पूरे इंडिया में हमारे बराबर किसी के पास इल्म नहीं है। और जब उनको पता चला कि साहब ये 800, वो 1700, वो अपना साहब बोरिया बिस्तर समेटा, बैग में डाला और वहां से रफू चक्कर हो गया। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। अब जरा गौर से सुनिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो होता है, कुरान में 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों के नाम में बयान करता हूं, तब पता चलेगा कि जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों कहा ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों कहा, उसी की वजाहत करते हुए मैं पहले ये बात बता दूं ताकि उनकी बात समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। एक सूरत का नाम है सूरह शम्स। शम्स का माना सन यानी सूरज। एक का नाम है कमर। कमर का माना दमून यानी चांद। एक का माना एक सूरत का नाम है नज्म यानी स्टार, सितारा। एक का माना है दुखान यानी धुआं, गैस। एक सूरत का नाम है, एक सूरत
सूरत का नाम है हजर यानी स्टोन यानी पत्थर, एक का नाम है हदीद यानी लोहा, द आयरन। इस तरह से सूरह हदीद, सूरह दुखान, सूरह शम्स, सूरह नज्म, सूरह तारिक, सूरह फील हाथी, सूरह बकरा गाय, सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह नमल चूंटी, यानी बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जिन सारे उलूम पर बहस होती है, उन उलूम के टॉपिक के नाम पे कुरान की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि जितने उलूम साइंस में पढ़ाए जाते हैं उस उलूम को दुनिया में फैलाने वाला मजहब इस्लाम फैलाने वाली किताबुल्लाह कुरान मजीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए जॉन डेविड फोर्ड कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। अब आगे का जुमला सुनिए, चौंका देने वाला। वो कहते हैं द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं अरबी मदारिस के जो उलमा हैं, अरब की हुकूमत कायम हुई स्पेन में, अरब के हुक्मरानों की, तो अब अरब के लोग स्पेन गए। स्पेन में हुकूमत रही 1000 साल तक, कमोबेश 800 साल तक। उस दौरान में वहाँ एक एक मुसलमान के घर में हजार किताबें, वो जमाना मुसलमानों के उरूज का जमाना था, किताबें छप रही थी, प्रेस का वजूद आ चुका था और नई नई किताबें पढ़ी जा रही थी, लिखी जा रही थी, कुरान पाक की तफसीर की बेशुमार किताबें लिखी जा रही थी और हर टॉपिक पे किताबें लिखी जा रही थी, यानी तबियात पे, कीमिया पे, हयातियात पे, हिस्ट्री पे, जोग्राफिया पे, वो सारी किताबें लिखी जा रही थी। अब वो दौर उरूज का जमाना के हर मुसलमान के घर में सैकड़ों किताबें, दर्जनों किताबें, हजारों किताबें, मकतब में मस्जिद, हर शिक्षा का केंद्र मस्जिद बन गई थी। हर मस्जिदों में सुबह शाम मकतब में पढ़ाए जाते थे, क्रिश्चियनों के बच्चे वहां आके पढ़ते थे। अब वहां पे पढ़ाया क्या जाता था? पढ़ाया जाता था अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। दे डोंट सी हाउ द कैमल इज क्रिएटेड, हाउ द स्काई इज रेज्ड, हाउ द माउंटेन इज एस्टैब्लिश्ड, हाउ द अर्थ इज स्प्रेड। वो गौर क्यों नहीं करते कि ऊंट कैसे पैदा हुआ, आसमान कैसे बुलंद कर दिया गया, जमीन कैसे फैला दी गई, पहाड़ को खूंटा बना के कैसे गाड़ दिया गया, वो गौर क्यों नहीं करते? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजही लकादिर। वो गौर क्यों नहीं करते कि इंसान पैदा कैसे हुआ? पानी का एक कूदता हुआ कतरा जो बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से निकला, उससे ये इंसान पैदा हुआ। ये गौर क्यों नहीं करते कि हम लशम्स यंबगी लहा अन तुदरकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। यानी ये सूरज और चांद सब अपने अपने मदार पे महवे गर्दिश है। सूरज के बस में नहीं कि चांद को पकड़ ले, चांद के बस में नहीं कि सूरज को पकड़ ले। दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, ये अपने अपने मदार पे महवे गर्दिश है। ये गौर क्यों नहीं करते? वफिस समाए रिज़्कुकुम व मा तुअदून वफिल अर्दि आयातुल लिल मुकिनीन। ये आसमान में तुम्हारी रोजियां हैं और वह जो तुझसे वादा किया गया है यानी जन्नत, ये जमीन में तेरी रोजियां हैं। इसका कनेक्शन वहां से जुड़ा हुआ है। समंदर का पानी कैसे आसमान पे ले जाया जाता है, इस खारे पानी को मीठा बना के बरकत वाला पानी कैसे जमीन पे गिराया जाता है, फिर जमीन से कैसे रोजी निकलती है। इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। तो कहीं जमीन का बयान, कहीं आसमान का बयान, कहीं सूरज का बयान, कहीं चांद का बयान, कहीं ऊंट का बयान, कहीं गाय का बयान, कहीं हाथी का बयान, कहीं साहब लोहा का बयान। इसका मतलब मदारिस से अरबिया में उलमाए कराम जब इन सारे उन्वानात पे बहसें कर रहे थे और रिसर्च का पैगाम दे रहे थे, तो धीरे धीरे तहकीकात का मसाज बना दुनिया में। लोग रिसर्च करने लगे, खोज करने लगे, तो धीरे धीरे नए नए सामान इजाद में लोग लाने लगे। तो कहते हैं बेसिकली यही मदरसे के उलमा है जिसने तहकीक का मसाज दिया, जिसने खोज का मसाज दिया। इसलिए वो कहते हैं स्पेन के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने उल्म साइंस को पैदा किया है। अब क़यामत तक जहां भी हवाई जहाज निकले, रॉकेट निकले, जो भी सामान हो वो तहकीक के नतीजे में है। तो तहकीक का मजाज कुरान ने दिया, मदरसा ने दिया। तो अब जहां जहां दिमाग चलेगा, नई तहकीक सामने आएगी, उसका सारा सेहरा उलमा के सर जाएगा, मदरसे की चटाई के सर पे जाएगा। नारे
हजरत उलमाए किराम नारे तकबीर It must be owned that all the knowledge, whether of physics or astronomy, astrology or mathematics, which flourished in Europe from the 10th century, was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. मैंने ये टॉपिक इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया ताकि आप मदरसे का महत्व जान जाएं, इसकी तारीख कितनी रोशन है, ताकि आप जान जाएं कि उलमा कराम का मकाम कितना बुलंद है, ताकि आप जान जाएं कि आपका जो फ्यूचर है, आने वाला मुस्तकबिल है, वो कोई अंधकार में नहीं है। हाँ, हम बुरे हैं, हम पिसेंगे, हम फुटबॉल बनेंगे, हम मरेंगे, मगर इस्लाम इतना रोशन मजहब है जो कभी न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। चूंकि हम तारीख आज हालात बता रहे हैं, जैसे जैसे साइंस जवान हो रही है, ये नाचने कूदने गाने वाले लोग थोड़े हैं, दिमाग चलाने वाले, सोचने वाले और फिर इस्लाम लाने वालों की एक बड़ी दुनिया है जिसको जानबूझकर छुपाया जाता है, जिसको जानबूझकर मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ कुरान जलाने वाली बातें ये दिखाई जाती हैं और कुरान पढ़ के ईमान लाने वालों की कहानियां ये बताई नहीं जाती है। उसकी एक झलक में बताता हूं। जॉन डेवनपोर्ट जो कहा तो कहा, अब एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं साहब, वो कहां, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड हैं। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च ये किया कि साहब आज तक बहुत सारी जमीन पे तहकीक हुई है, बहुत सारे टॉपिक पे, लेकिन एक टॉपिक पे आज तक किसी ने काम नहीं किया है। उस टॉपिक पे मैं काम करूंगा। चूंकि साइंसदानों का मजाज है कि जो अनटच्ड टॉपिक है, जिसको छुआ नहीं गया है, उस टॉपिक पे मुझको काम करना है। वो तो हम लोग हैं कि अलग से नई तहकीक कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर किसी ने कोई दुकान डाल दिया, उसकी दुकान चलने लगी तो उसके बाजू हम वही दुकान डाल दें। उन्होंने जूते की चप्पल की दुकान डाल दी, दुकान चलने लगी तो हम उसके बाजू में दुकान डाल दें। उन्होंने मदरसा कायम किया, मदरसा चलने लगा तो हम भी बाजू मदरसा कायम कर दें। उन्होंने स्कूल कायम किया, स्कूल चलने लगा तो हम भी बाजू स्कूल कायम कर दें। तो हम लोग देखा देखी अपने भाइयों के काम को डिस्टर्ब करने या उस काम को देख करके हम करते हैं। मगर वैज्ञानिक वो कहते हैं नया काम करूं, अजूबा काम, जो काम कोई नहीं करता हो। ये अगर मदरसा चला के काम कर रहा है तो हम किताबें लिख करके, किताबें बांट करके, फैला के वो काम करेंगे। अब साहब ये मदरसा चला रहे हैं, वो किताब लिख रहे हैं, हम स्कूल में दीनियात का एक चैप्टर डाल करके, जो स्कूल में करोड़ों बच्चे जो मेरे पढ़ रहे हैं, जिसको सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उन बच्चों की जन्नत की फिक्र कोई नहीं करता है। ये 3% बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, बेचारा मेहनत मुशक्कत करके अपने बल पर इमामत संभालते हैं, दर्स व तदरीस का मेंबर संभालते हैं, पूरी दुनिया में घूमकर हमारा काम करते हैं। इसी की रोजी रोटी की फिक्र हमारे सारे लोगों को है। मौलाना बना देंगे तो क्या खाएगा, मौलवी बना देंगे तो क्या खाएगा, यानी मेरे खाने की फिक्र सबके पेट में है। और सब गाहे बगाहे बोलते रहते हैं, ये फारिग होने वाले हाफिज क्या खाएंगे, ये फारिग होने वाले मौलाना क्या खाएंगे। या 3% बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, जन्नती हैं, दुनिया नहीं भी मिले तो 70-80 साल तो चुटकी में गुजर जाते हैं, मरने के बाद जन्नत उसके लिए है। लेकिन ये दुनिया में क्या खाएंगे, इनकी फिक्र सबके पेट में है। पेट में दर्द होता है सबको, ये क्या खाएंगे। लेकिन वो 97% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में मुसलमानों के पढ़ते हैं, जो बच्चे डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लॉयर, मास्टर, दारोगा सब बन रहे हैं, मगर उनको कुरान नहीं आ रहा है, उनको साहब नमाज के तरीके नहीं आ रहे हैं, उसको रोजे के फराइज वाजिब मकरूहात उसको मालूम नहीं है। तो अब ये बताइए, इन 97% बच्चों के लिए ये दुनिया ही में डीएम बन के खा पी के मर जाएगा, ये जहन्नम की आग में जलेगा। इनकी सारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, ये नमाज पढ़ता भी है तो नमाज हो नहीं रही है, तो अफसोस सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आ रहा है। ये मुसलमान को उनकी जन्नत की फिक्र नहीं है। ये 97% बच्चे ये जन्नत कैसे जाएंगे, डीएम बनने के बाद भी जहन्नम में जलेंगे, आईएएस ऑफिसर बनने
बनने के बाद भी जहन्नमी ईंधन बनेंगे, इनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। ये 3% बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, जो उद्योगपति से अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, मौलाना अहमद यार खान नईमी, वो कहते हैं कि आज से 90 साल पहले जब मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था तो मेरे सारे साथी कहते थे मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा, माल कहां से लाओगे, पैसा कहां से कमाओगे। हमारे अक्सर साथी मदरसा छोड़ के स्कूल चले गए, वहां जाएंगे, मैट्रिक पास करेंगे, अंग्रेजों का दौर है, वहां नौकरी मिलेगी, सब चले गए वहां, मगर मैंने मदरसे को नहीं छोड़ा। तो अब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने साथी मेरे साथ छोड़ के स्कूल चले गए वो सब नौकरी के लिए परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उसको जॉब नहीं है, दाने दाने को तरस रहे हैं। और मैंने हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही है, ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही है। ये जो फिक्र आज से 80 साल पहले थी वही सोच आज भी काम कर रही है। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे खाएंगे क्या? तो ठीक है, हमारे खाने के बारे में फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वल्लाह अल्लाह तबारक ताला जबरदस्त रोजी देने वाला है। इन्नल्लाह व रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जब अल्लाह ताला सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक सबको रोजी देता है, तो जो उनके दीन का काम करेगा उसको इनके मुकाबले में ज्यादा एहसन तरीके से रोजी मिलेगी। हुजूर ने कहा था वादी बिना में जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है, और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। फिर वो उसी रास्ते में चल पड़ता है, कहीं भी जाके मर जाए अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है, पैसा कमाता जाता है, मुफलिस होता जाता है। और यहाँ जो दीन का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, जॉन डेवेनपोर्ट ने जो कहा कि अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जरा गौर से सुनिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का वो प्रोफेसर, उन्होंने एनाटॉमी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, उन्होंने कहा कि एक चैप्टर है जिस पर आज तक काम नहीं हुआ है, हम उस पर काम करेंगे। यह है वैज्ञानिकों की समझ कि जिस पर काम नहीं हुआ है उस पे काम करना है। उन्होंने एक टॉपिक देखा कि दर्द का एहसास कहां होता है, इस पर काम किसी ने नहीं किया, मैं करूंगा। पेट पर काम हुआ है, इंटेस्टाइन पे काम हुआ है, स्टमक पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है, साहब वेन्स पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, आई पे काम हुआ है, नोज पे काम हुआ है, सब पे काम हुआ है। लेकिन एक डिपार्ट है जो दर्द का एहसास चमड़े में होता है या हड्डी में या जिल्द में या गोश्त में, कहां? इस पर मैं काम करूंगा। दिमाग चलाया, मेहनतें की, उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी, 10 साल लग गए उसे, दिमाग जला जला के। हमको तो पेट कैसे पालना है, मदरसे से निकल के मिलिया चले जाएं, वहां से जाके कुछ न कुछ दाढ़ी मोछ मुंड डालें, नमाज छोड़ दें, बस दो नौकरी मिल जाए, आराम से खाएं पिएं, बस मर जाएं। यानी ये सोच नहीं कि रोजी मिले, एहसन तरीके से मिले, मगर दीनी खिदमत के साए में मिले। तलवार के साए में किसी की रोजी है, आप अमरे बिल मारूफ के साए में किसी की रोजी है, कि मदरसा संचालन के पीछे किसी की रोजी है। आखिरत मद्देनजर दिमाग के सामने रहे, बाकी दुनिया आसान हो जाएगी। यहाँ सिर्फ दुनिया ही दिमाग के सामने है, इसलिए दुनिया टफ और मुश्किल होती जा रही है। ये वैज्ञानिकों से सीखें, न्यूटन से, आइंस्टाइन से, जेल बेयर्ड से, हेनरी फोर्ड से, इन लोगों ने जो काम किया है, मकान दुकान नहीं, दाढ़ियां बढ़ गई यहाँ तक, सर के बाल बढ़ गए कमर तक, नाखून लंबे हो गए, मगर वो बड़े हुए हैं, तजर्बागाह में बड़े हुए हैं। अब आज हम नहीं जानते कि न्यूटन के पास कितनी दौलत थी। आइंस्टाइन को इस दौरे जदीद का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है जो पूरी दुनिया में जिनके फॉलोवर मौजूद हैं, उनका मकान कैसा था, उनके पास कितनी जमीन थी, वो खाना कैसे खाते थे, कोई नहीं जानता। इकबाल के पास जमीन कितनी थी, इकबाल खाना कैसे खाते थे, शेक्सपियर खाना कैसे खाते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ खाना कैसे खाते थे, कोई नहीं पूछता है। साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने अमेरिका की जदीद तामीर की है, इब्राहिम लिंकन, वो कैसे थे, उनका घर कहां था, कितनी जमीन उसके पास थी, नहीं कोई नहीं पूछता। आज कोई नहीं पूछता कि आला हजरत के पास कितनी जमीन थी, वो बाप की जमीन पे कितनी जमीन को बढ़ाया, कितनी जमीन को बेचा, वो कैसे खाते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे दोनों बच्चों को पाला, कैसे 5 बेटियों को पाला, कैसे उनकी शादी कराई। जब बंदा बहुत बुलंदी पे पहुंच जाता है, ये सब छोटे छोटे काम सब फसे पुश चले जाते हैं। बंदा नहीं देखता कि वो कहां रहता था, वो क्या खाता
था, वो कहाँ कितने बच्चे थे, कौन उसका दामाद था, उनका काम दिखता है कि आला हजरत ने उस बुलंदी पे पहुंच के कितने करोड़ मुसलमानों के जो ईमान की रक्षा की है। अहमद रजा की खिदमतों का जवाब नहीं, गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान दे के एहसान किया, तो अहमद रजा ने करोड़ों को काफिर होने से बचा के एहसान किया। लोग काम देखते हैं, अब नहीं देखते हैं कि उनकी बेटी कहां है, उनकी 5 बेटी का बच्चा कहां है, वो क्या खाते थे, वो उनका घर कैसा था, कुछ नहीं। काम के सामने सारी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है उसी को 40 लाख रुपया दे दो, घूस दे दो, नौकरी ले लो, 1 लाख महीना कमाओ, आराम से पेट में सब डालते रहो, तो ऊंचा कर दो। उसके बाद क्या है कि साहब शुगर की बीमारी, साहब हार्ट की बीमारी, सारी बीमारी ले लो और अपने इधर उधर करो। ये सारा काम जो छोटे लोग होते हैं उसका काम होता है। हजरत कौन है? आला हजरत सुभान अल्लाह, व मौलाना मुफ्ती बख्तियारुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लामा मुफ्ती बख्तियारुद्दीन साहब, सुभान नारे तकबीर। ये देखिए हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब का तशरीफ लिया, माशाअल्लाह। सदरुल अफाजिल का नाम सारी दुनिया जानती है। आला हजरत का दाहिना बाजू बनकर जिन्होंने मसलक अहले सुन्नत की खिदमत की, उनको तो हम लोगों ने नहीं देखा, उनकी नस्ल का शहजादा यहाँ मौजूद है जिसको हम लोग देख रहे हैं। इनके आबा अजदाद ने बहुत बड़ी खिदमतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम इस सरजमीन को आबाद रखे, बुजुर्गान दिन के फैजान से मालामाल फरमाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? बस खत्म कर दूं मैं, मेरा काम तमाम हो गया, लेकिन ये बात पूरी तो पहले मैं पैक कर दूं। एक एक जुमले में रोशनी की किरण है। यहाँ ना कॉमेडी है, ना कोई कहानी है, ना कोई किस्सा है, बल्कि एक एक जुमले में मेरे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, जितनी पब्लिक यहाँ है सब के लिए एक रोशनी का भंडार है। उसको लेते रहें, जिंदगी में इंप्लीमेंट करते रहें, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सामान करते रहे। कॉमेडी सुनने से कोई फायदा नहीं है, किस्सा कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो आपके मोटिवेशनल बातें हैं, जो आपको प्रेरक शक्ति देती हो, जो आपकी जिंदगी में साहब एक जज्बा और तहरीक पैदा करती हो, वो बातें ही बातें हैं। चुनांचे उन्होंने मेगा तेजा सिंह जी ने कहा कि सारी दुनिया के लोगों ने अलग अलग पर रिसर्च, अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च किया, मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करूंगा कि फीलिंग ऑफ पेन कहां होता है। उन्होंने उसके लिए 10 साल का टाइम निकाला, दिमाग जलाया, सूखी रोटी खाया, मोटा छोटा पहना। आज जिसका चर्चा यहां मैं कर रहा हूं पूरी दुनिया में हो रहा है। कहां पैदा हुआ, क्या खाया, कहां नौकरी मिली, कितना टाका मिलता था, ये तो हम जैसे छोटे लोगों की कहानी बन गई है। जिसको कोई काम नहीं करना है, अपने पीछे कोई काम छोड़ के नहीं जाना है, ये लोग खाने पीने के लिए आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे। बस खाना है, कमाना है और मर जाना है। मेगा तेजा सिंह वैज्ञानिक दुनिया का एक शाहकार, इस फील्ड में किसी ने वर्क नहीं किया है, मुझको करना है। उन्होंने शुरू किया, 10 साल 15 साल मेहनत की, दिमाग जलाया, सारी दुनिया से कट कर बंद कमरे में रह के किताबों की स्टडी की, एक चौंका देने वाला काम उसने अंजाम दिया। जिसको पढ़ने के जमाने में चचेरे भाई की शादी, ममेरे भाई की शादी, फुफेरे भाई की शादी, ननेरे ममेरे कटेरे ये लुटेरे, हजरत छुट्टी दीजिए चचेरे भाई की शादी है, हजरत छुट्टी दीजिए ममेरे भाई की शादी है, हजरत छुट्टी दीजिए फुफेरी बहन की शादी है। कोई बड़ा खतीब, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुनासिर वो कभी नहीं बन पाएगा जो बात में घर जाता हो, जो सारी दुनिया से कट के किताब को अपना टाइम देता हो, वही मुफस्सिर बनेगा, वही मुहद्दिस बनेगा, वही बहुत बड़ा काम दुनिया में देगा। जो चचेरे ममेरे फुफेरे कटेरे लुटेरी करता रहेगा, वो सिर्फ लेफ्ट राइट, घर मकान, घर मदरसा करेगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। यहाँ साहब जाड़े के जमाने में गाजर का हलवा खाएगा और सुबह सवेरे हलीम खाएगा, कहाँ कोई मरे की तीजा में पहुंचे वहां बिरयानी खाए, बस खा पी करके मोटा होके मुर्दाबाद से चला जाएगा, किसी लायक नहीं बनेगा। और जो सबसे रिश्ता नाता काट करके फोकस किताब पे करेगा, वही कोई बड़ा काम करेगा, वही बड़ा काम करेगा। इसे बड़ा काम करने के लिए न चप्पल देखना है, न शूज देखना है, न जुब्बा देखना है, न टोपी
देखनी है, न मदरसे में गाढ़ी दाल मिल रही है कि पतली दाल मिल रही है कि मोटी रोटी मिल रही है कि मोटा चावल मिल रहा है, उसको नहीं देखना। जो मिले खा ले, जिंदगी बचे, बस सारी एनर्जी स्टडी पे लगा देनी है। अगर स्टडी पे लगा दिया, वही बनेगा राइटर, वही बनेगा मुसन्नी, वही बनेगा अपने दौर का बड़ा डॉक्टर। मदरसे का पढ़ा हुआ मस्जिद का इमाम दिल्ली का जब मुतवल्ली सताने लगा तो वो एडमिशन करवाया साहब हमदर्द यूनिवर्सिटी में। 3 साल तक मुतवल्ली नमाजी का सबका नाज नखला बर्दाश्त किया, मेहनत करके स्टडी की, BUMS की डिग्री ली, दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोला, मेहनत की रात दिन और बिल्कुल तजर्बा हासिल हुआ। क्लिनिक में भीड़ लगने लगी, लेक्चररशिप की जगह खाली हुई, उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, प्रोफेसर बन गया। वहां 200 रुपए महीने में इमामत करता था। रिक्शा चालक बोलता था हटा देंगे, मुतवल्ली बोलता था भगा देंगे, सिक्योरिटी बोलता था हटा देंगे, लोटा क्यों टूटा है, यहाँ सब क्यों मुड़ी हुई है, यहाँ बल्ब क्यों टूटा है, पंखा क्यों टूटा है, सब सिर्फ इमाम साहब को गुलाम जैसे समझ रहा हो। कहा 2-3 साल सब्र करता हूं, मैं तेरा नाज उठाता हूं। उसके बाद मेहनत बढ़ा दी, न ठीक से खाया न ठीक से सोया, डिग्री हासिल की। अल्लाह ने वो कामयाबी दी कि प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, उधर क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दिल्ली में अपना घर, अपनी क्लिनिक, बाल बच्चों को आला तालीम, और जो मस्जिद ही में खा पी के सो जाएगा, सबका वार सह करके रह जाएगा, वो ना डॉक्टर बनेगा ना प्रोफेसर बनेगा, ना साहब वो PhD की डिग्री हासिल कर पाएगा। जवान हो, जवानी में खूब मेहनत करो, एक एक मिनट को लगा दो मुताले में। याद रखना, अगर नमाज के साथ, रोजे के साथ, दीनदारी के साथ अगर मेहनत है तो जन्नत वहां मिलेगी, खुशहाली यहां मिलेगी, नौकरी यहां मिलेगी, मुलाजमत यहां मिलेगी। अगर नमाज रोजा भी नहीं रहा, मेहनत भी नहीं रही, यहां भी दर दर की ठोकर खाओगे और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलोगे। एक टाइम नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 80 बरस जहन्नम में एक टाइम छोड़ने के बदले में जलना पड़ेगा। न दुनिया मिली न आखिरत मिली। मेहनत करो, यह समझ ले कि बगैर पढ़ाई के कामयाबी नहीं मिलेगी और बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिलेगी। तो यहाँ दुकान भी जाओगे और मस्जिद भी जाओगे, ताकि दुकान जाए रोजी मिले, मस्जिद जाए जन्नत मिले। नारे तकबीर, अब जरा गौर से सुनो। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेगाटेट तेजा सेन जी, मेगाटेट तेजा सेन जी कहा कि अब मैं रिसर्च करूंगा इस पर कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है कि हड्डी में होता है। उसने दिमाग जलाया, किताब लिखी, सारी दुनिया में किताब छप के बाहर आई, पूरी दुनिया में धूम मच गई। मेगाटेट तेजा सेन जी ने एक काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इस्तकबालिया, मुबारकबादी के कलिमात पूरी दुनिया से आने लगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाहे बगाहे कुरान और साइंस के टॉपिक पे सेमिनार होता है। उस सेमिनार में नए नए मुहक्किकीन को दावत दी जाती है और कुरान पाक के नजरियात को दिखाया जाता है। अब मेगाटेट तेजा सेन जी का चूंकि चर्चा दुनिया में हो चुका था, इन्होंने एक नई तहकीक की है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उनको दावत दी गई, वो वहां गया, उन्होंने अपने रिसर्च को, अपने तहकीक को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, इंतहाई इस्तकबाल और के हुजूम में उन्होंने बयान किया, सुना गया। एक इस्लामिक स्कॉलर ने खड़ा होकर कहा, मेगाटेट तेजा सेन जी को मैं दाद देता हूं, इन्होंने फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, दर्द का एहसास जिल्द में, इन्होंने काम किया है, मैं सराहता हूं, दाद देता हूं, तारीफ करता हूं। अलबत्ता ये पढ़े लिखे मुहक्किक हैं, मैं कुरान करीम की एक आयत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। जो रिसर्च इसने 10 साल दिमाग जला के किया है, वो कुरान पाक की एक आयत का मतलब समझ लें, उसके बाद जो उनका ज़र्फ ज़मीर बोले वो दुनिया के सामने वो बोले। इनकी तहकीक है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। और कुरान करीम में 1400 साल पहले जो किताब दुनिया में नाजिल हुई है, नुज़ूल के एतबार से 1400 साल, 1500 साल बोला जाता है, वरना वो तो हमेशा से है। कुरान मखलूक नहीं है, वो गैर मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, उनका कलाम है। ये नाजिल हुआ है 1500 साल पहले किताब नाजिल हुई है। उसमें एक आयत है, कुरान का टॉपिक है जन्नत, जहन्नम, आखिरत, ये इंसान, ईमान, इस्लाम, यही टॉपिक है कुरान का। लेकिन इशारे इशारे में दुनिया भर के सारे उलूम बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा, जो कि टॉपिक ही आखिरत, जन्नत, जहन्नम है कुरान का। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, चूंकि जमीन हमारी, मकान जमीन हमारी, आसमान हमारा, सब हमारा, मगर ये बंदा हमको नहीं मेरा कलाम नहीं मानता है, तो हम तो उनको सजा देंगे कि तुम 70-80 साल मेरी जमीन
जमीन पे मेरा खाए पिए मेरी हवा में तुम रहे और तुम काम शैतानी किए, अब तो तुमको जहन्नम की आग में जलाऊंगा खरबों साल अरबों साल तक। अब जब वहां जहन्नम में जलाएंगे किन को, जो मेरी आयतों को मानने से इनकार किया। सौफा नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उसे आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, खाल गल जाएगी आग में, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, उसकी खाल हम बदल देंगे, क्योंकि खाल आग में गलेगी फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, अज़ाब का मजा चखे। इस आयत करीमा में दर्द का मजा चखाने के लिए हड्डी का नाम नहीं लिया गया है, गोश्त का नाम नहीं लिया गया है। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, दूसरी खाल पैदा कर देंगे। यह इशारा है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मेगा तेजा सिंह जी खड़ा हुआ और कहा सारी दुनिया गवाह रहे कि मैं पहला आदमी हूं, आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने इस जमीन पे तहकीक की है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मुझसे पहले दुनिया को पता नहीं था, लेकिन अगर 1500 साल पहले यह किताब नासिल हुई है, इस किताब में यह बात मौजूद है जिस जमाने में साइंस का नाम तक दुनिया में नहीं था। अगर यह किताब में मौजूद है, यह इस बात की दलील है, यह किताब अल्लाह की किताब है, रहमान की किताब है। तो पता चला यह रहमान की किताब है तो हक जाहिर हो गया, तो हक मान लेना चाहिए। तो दुनिया गवाह रहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं, मोहम्मद का गुलाम बनता हूं। नारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार कौन बोला तुमको कि इस्लाम खतरे में है? कौन बोला इस्लाम खतरे में है? इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। इल्म बढ़ता जाएगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नहीं सुना था तुमने, तुम्हारी इस जमीन का एक वीर बोला था कि आंधी से मत घबराना, तूफान से मत घबराना। आंधी आएगी चली जाएगी, तूफान आएगा चला जाएगा, सुनामी आएगी चली जाएगी, फिर मौसम नॉर्मल हो जाएगा। उसी तरह से सब जालिम आएंगे चले जाएंगे, आए अंग्रेज आया चला गया, दुश्मन आए चले गए, जो जालिम है चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम। इसलिए अपनी फिक्र कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, अपने आलिमों से करीब रहिए, अपने मदरसे को सजाइए संवारिए, इस्लाम के बारे में ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस मज़हब का मुहाफिज है, जो दुश्मनी करता है उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का कैडर बना देता है। इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। अपनी फिक्र कीजिएगा, कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, हश्र में मेरा क्या होगा, पुलसरात पे मेरा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने मज़हब में मजबूत यकीन की तौफीक अता फरमाए।